हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं भाई बहनों कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर आपको और भी आशीष करे। भाई बहनों, आज का विषय है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ही शैतान के द्वारा आक्रमण क्यों हो। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शैतान हमेशा चुने हुए लोगों के जीवन में कार्य करता है और वो क्यों उस आक्रमण के शिकार हो जाते हैं, आज हम देखेंगे। भाई बहनों, एक व्यक्ति है बाइबल में, यूसुफ का स्टोरी, यूसुफ की कहानी। यूसुफ के 12 भाई थे। हालेलुया। वचन कहता है उत्पत्ति 37 का 3 और 4 में कि यूसुफ जो था याकूब के बुढ़ापे की संतान था, इसलिए याकूब उससे अधिक प्रीति रखता था, सब भाइयों से ज्यादा। हालेलुया। और यही कारण था कि उसके भाई उससे जलन रखते थे। यूसुफ का एक और नाम था भाई बहनों, जो बोलते हैं कि वो स्वप्न देखने वाला था। हालेलुया। उसे जो भी लोग कहते थे वो कहते थे कि स्वप्न देखने वाला है, ये स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर इसको स्वप्न में बातें करता था। और जब ये अपना एक स्वप्न को इसने देखा तो क्या हुआ कि अपने भाइयों से शेयर किया, और वो स्वप्न था कि सूरज, चांद और 11 तारे मिलकर उसको दंडवत कर रहे हैं। भाई बहनों, यूसुफ के भाई 11 थे और इस स्वप्न का अर्थ होता था कि उनके माता पिता और 11 भाई मिलकर यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। तो ये स्वप्न का अर्थ समझकर उनके भाइयों ने उससे दूर रहना चालू कर दिया, उससे और भी ज्यादा दूरी बना ली और उससे बहुत नफरत करते थे, चलते थे। इसी कारण उसके भाइयों ने प्लान बनाया कि एक दिन यूसुफ को मार डालेंगे, और उन्होंने मारने की कोशिश की और उसको गड्ढे में डाल दिया। भाई बहनों, आज का संदेश खास करके जवानों के लिए है। हालेलुया। कृपया आप हमारे वीडियो को, अगर कोई जवान देख रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें। हालेलुया। और इससे सभी लोगों के लिए आशीष मिलेगी, लेकिन खासकर सभी लोगों के लिए आशीष का कारण है, लेकिन इस वीडियो को खास करके जवान लोग पूरा देखें। हालेलुया। क्योंकि जवानों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गड्ढे में फेंक दिया, गड्ढे में पानी नहीं था, और फिर भाइयों ने सोचा कि अगर हम इसमें मर जाता है तो हम इसके हत्यारे क्यों बने। उन्होंने देखा कि एक व्यापारियों का झुंड आ रहा है, दल आ रहा है, तो क्यों ना हम इस यूसुफ को वहां पर बेच डालें। हालेलुया। और उन्होंने व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, और व्यापारियों के द्वारा यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। मिस्र में यूसुफ पहुंचाया गया, अपने भाइयों से अपमान पाकर, अपने भाइयों से तिरस्कार पाकर। शुरू से ही उसके जीवन को अपमानित किया गया, कि शुरू से ही उसके जीवन में अपमान से भरे हुए शब्द थे, और वो मिस्र में पहुंचाया गया, और मिस्र में भी वो गुलाम बनकर रहा। और उसने जब गुलामी में अपनी वफादारी और ईमानदारी के साथ कार्य किया, तो वहां के राजा ने, पोतीफर ने उसको अपने घर का सारा चार्ज उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पोतीफर ने देखा, उत्पत्ति की पत्री 39 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें देखा, पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहता है, वो जिस काम में हाथ लगाता है यहोवा उसको सफल कर देता है। इस कारण उसके राज्य की और भी अधिक उन्नति हुई थी, इसलिए उसने यूसुफ के हाथ में अपना घर का सारा चार्ज उसको सौंप दिया। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, यूसुफ की उन्नति देखिए। आप इस बात को देखिए कि यूसुफ का तिरस्कार हुआ शुरू से ही। उसके भाई उससे जलन रखते थे, उनके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, उसके भाइयों ने व्यापारियों को बेच दिया, यहाँ तक कि वो दूसरे देश में आकर गुलामी में रहने लगा। उस दूसरे देश में आकर भी, उस गुलामी में रहने के बावजूद भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक जवान लड़के ने पोतीफर के मन में जगह पाई और उस पोजीशन को पाया। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है भाई बहनों, कि एक जवान लड़का अपने देश को छोड़कर एक गुलामी में रहकर भी वो इतना ऊपर उठता है। हालेलुया। वो इतना ऊपर उठता है कि पोतीफर के दिल के करीब हो जाता है। हालेलुया। ये उन्नति देखकर शैतान उसको नोटिस करता है। हालेलुया। हम में से कई जवान भाई बहन हैं जो इसी तरह प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर उनको गवाह बनाता है और भी ज्यादा आत्मिक बनाता है, अभिषेक करता है, लेकिन शैतान उनको नोटिस कर रहा होता है। हालेलुया। शैतान ने उसको नोटिस किया और उसके जीवन में पोतीफर की वाइफ को ले आया। हालेलुया। पोतीफर की वाइफ को क्यों ले आया शैतान? क्योंकि उसने देखा कि यूसुफ जो है,
एक दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति है, एक दूसरे देश से आया हुआ जवान व्यक्ति है, और उसको उसके भाइयों ने भी बेच दिया, मारने की कोशिश की। इतनी अटकलें आई, इतनी रुकावटें आई, इतने बंधन आए उसके जीवन में, लेकिन फिर भी वो दूसरे देश में आकर के उस गुलामी में रह करके इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त किया। हालेलुया। शैतान ने उसको नोटिस किया और पाया कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुना है, और आपको चुनने के द्वारा जब वो आशीष देता है, आपको जब ऊपर उठाता है, तो शैतान खोजता है कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कौन है। यूसुफ को जब उसने देखा कि इसकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि एक दूसरे देश में आकर के गुलामी में रह करके भी इतनी उन्नति करना ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान ने उसके ऊपर दृष्टि की और देखा कि, और उसने पाया कि यूसुफ को कैसे गिराया जाए, यूसुफ को परमेश्वर से दूर कैसे किया जाए, यूसुफ को कैसे गिराया जाए। तो उसने देखा कि यूसुफ एक जवान व्यक्ति है। हालेलुया, एक जवान व्यक्ति है। कृपया अगर कोई जवान व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो पूरा देखिए। उसने देखा कि ये एक जवान व्यक्ति है, और जवान व्यक्ति के सामने वो किसी चीज से नहीं टूट सकता, क्योंकि जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, जब उसके भाइयों ने मारा, तब कुछ नहीं बिगड़ सका। तो इसका ऐसे कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इसके अंदर मेहनत, वफादारी और ईमानदारी है। हालेलुया। और वो ऐसे नहीं टूट सकती। लेकिन एक बात इसके अंदर है कि वो एक जवान व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक जवान व्यक्ति है, और इसको नीचे गिराने के लिए इसका जवानी मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, पोतीफर की पत्नी के अंदर ने पोतीफर की पत्नी के अंदर शैतान ने कार्य किया, और उसकी आंखें यूसुफ पर लग गई। उसकी आंखें, हालेलुया, उसकी व्यभिचार से भरी हुई आंखें, गंदी गंदी बातों से भरी हुई आंखें, और उसकी गंदी सोच की आंखें, हालेलुया, उस जवान व्यक्ति पर लग गई, क्योंकि शैतान उसके द्वारा उसके ऊपर आंख लगाया। हालेलुया। शैतान ने कोशिश करना चालू कर दिया कि वो एक जवान व्यक्ति है। और जानते भाई बहनों, नीति वचन में जब हम पढ़ेंगे, आइए हम नीति वचन पढ़ते हैं 5 अध्याय 3 से। क्योंकि पराई स्त्री की ओठों से मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो, उसकी देवड़ी के पास न जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है 9 पद में, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, इस वचन में बताता है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में बताता है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, और क्या होता है पता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी उस यूसुफ पर अपनी दृष्टि लगा दी। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब व्यभिचार किसी स्त्री के अंदर जागता है, तो उसकी बातें चिकनी हो जाती हैं, तेल से भी अधिक चिकनी। उसके होठ मधु से भी शहद टपकता है उनके होठों से। हालेलुया। ऐसी स्त्रियों को भाई बहनों, जिनके अंदर व्यभिचार बहुत सारा भरा हुआ था, ऐसी स्त्री को अच्छा मार्ग का पता ही नहीं होता। हालेलुया। उसे समथर मार्ग का कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसका चंचल मन है। हालेलुया। वो हर समय किसी भी बात में स्थिर नहीं रहती, इसलिए उसे सच्चाई के मार्ग का कभी पता नहीं चलता। हालेलुया। वो उसके सामने ही होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। इसी स्त्री में बहुत सारी चंचलता होती है, जिसके कारण वो सच्चाई के मार्ग पर, उसको समथर मार्ग का पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। क्योंकि वो सारी बातों में चंचल होती है, और ये वो नहीं जानती है। हालेलुया। ये बात वो नहीं जानती है कि मैं सारी बातों में चंचल हूं। सबसे बड़ी बात व्यभिचारिणी स्त्री की ये है कि उसका मार्ग नरक में पहुंचाता है। हालेलुया। दूसरा बात कि वो उसको खुद पता नहीं है,
वो कभी पता चलता भी नहीं है, और यहाँ तक कि वो चंचल है सारी बातों में, इस बात का उसको कभी पता नहीं चलता। हालेलुया। ऐसी स्त्रियों के अंदर, और ऐसी स्त्री थी पोतीफर की पत्नी जिसके अंदर व्यभिचार की इच्छा हुई, क्योंकि यूसुफ रूपवान था। शैतान ने उसकी आंखों में ये भर दिया, यूसुफ को और भी अच्छे से दिखाने लगा शैतान। हालेलुया। और यूसुफ रूपवान था। आइए हम उत्पत्ति की पत्री 39 अध्याय का 6 से 10 पद पढ़े, और उसमें देखिए क्या लिखा है। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, और उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों देखिए, जब यूसुफ के पास पोतीफर की पत्नी आई तो उससे यहाँ पर 10 पद कहता है कि वो यूसुफ से प्रतिदिन बातें किया करती थी। प्रतिदिन एक रूपवान आदमी, एक जवान व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में चलता है, जिसकी ईमानदारी और मेहनत और लगन इतनी है, वो इस कामयाबी तक पहुंचा है। और इस कामयाबी पर पहुंचने के बाद भी यूसुफ ईमानदार और मेहनत करने वाला और लगन से काम करने वाला व्यक्ति है। शैतान उसकी ईमानदारी को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। वो देखना चाहता है कि ये इसकी ईमानदारी को इससे छीन लूं। शैतान चाहता है कि इसकी ईमानदारी को इसके अंदर से मैं छीन लूं। इसलिए वो उसकी स्त्री को, पोतीफर की पत्नी को बार बार उसके पास लेकर आता है, बार बार उसके पास लेकर आता है। वो बार बार उसको निहारती है, बार बार उसे देखती है, यहां तक कि प्रतिदिन उससे बात किया करती थी और मिलती थी। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जो होती हैं वो सिर्फ बात नहीं करती हैं, परंतु ऐसे अंदाज में बात करती हैं जिससे कि सामने वाला उसकी ओर आकर्षित हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे। और यूसुफ जवान व्यक्ति था। हालेलुया। यूसुफ ने कहा कि देख, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सिर्फ उसके खाने पानी पीने की चीजों को छोड़कर, और तू जो उसकी पत्नी है उसको छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में है। तो मैं ऐसी बड़ी दुष्टता क्यों करूं? परमेश्वर के विरोध में पाप क्यों करूं? हालेलुया, हालेलुया। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत ने उसको रूपवान बनाया, और वहां पर वो डील करता है। वो अभी भी ईमानदार है। वो प्रतिदिन बातें कर रही है लेकिन फिर भी ईमानदार है। वो प्रतिदिन उसको रिझा रही है, वो फिर भी ईमानदार है। वो अपने मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचा है। उसके साथ परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो एक दिन यूसुफ के पास वो अकेले आई और वे विचार करने के लिए उससे कहने लगी कि मेरे साथ लेट और मेरे साथ सो। और फिर वो नहीं माना और उसने उसको उससे अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग गया। तो उसका जो वस्त्र था उसके हाथ में रह गया। हालेलुया। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और यूसुफ को उसने बंदी गृह में डलवा दिया। पोतीफर राजा ने जब देखा कि मेरी पत्नी के साथ उसने बदतमीजी की है, उसको फिर से बंदी गृह में डलवा दिया। भाई बहनों, कोई जाने ना जाने, लेकिन यूसुफ का परमेश्वर जानता था कि यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया। यूसुफ ईमानदार है, यूसुफ मेहनती है, यूसुफ लगन से काम करता है। इसलिए जब उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, फिर से वो बंदी गृह में पहुंच गया। हालेलुया।
फिर से वो बंदी गृह में पहुंच गया और बंदी गृह में पहुंचने के बाद बंदी गृह का जो रखवाली करते थे, बंदी गृह के जो मतलब रख रखाव करते थे, उनका दिल भी यूसुफ से प्रसन्न होने लगा। उसने भी अपने बंदी गृह का सारा कामकाज यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। उसे कुछ चिंता नहीं करनी पड़ती थी। यूसुफ इतना लगन और मेहनती था कि जीवन में जहां कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो रहा, उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर ने उसे इस सफलता के शिखर पर पहुंचाया था और फिर से उसे गिराया गया। लेकिन फिर एक दिन आया कि इस राजा ने एक स्वप्न देखा। हालेलुया। राजा ने एक स्वप्न देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं और इस स्वप्न से वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया और सारे शहर में अपने लोगों में उसने बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा। हालेलुया। कौन बताएगा? कोई व्यक्ति है? तो बंदी गृह में एक यूसुफ था, आपको तो पता ही है, उसका नाम ही पड़ गया था, वो स्वप्न देखने वाला है। परमेश्वर ने उसकी इस क्वालिटी को इसलिए रख दिया था उसके अंदर कि आने वाले दिनों में इससे बहुत बड़ी सफलता यूसुफ को मिलेगी भाई बहनों। और यूसुफ स्वप्न देखने वाला था, तो बंदी गृह के रखवाले ने राजा को सजेशन दिया कि बंदी गृह में एक व्यक्ति है जिसे तूने डलवा दिया था, लेकिन वो स्वप्न का अर्थ बता सकता है। हालेलुया। वो स्वप्न का अर्थ बता सकता है। राजा ने कहा उसको निकालो, और जब उसने स्वप्न का अर्थ बताया यूसुफ ने, तो राजा ने कहा देख उसने स्वप्न का अर्थ बताया और वो स्वप्न का अर्थ था कि 7 मोटी गायों का मतलब है इस देश में 7 वर्ष बहुत ही भरपूरी का वर्ष होगा। तेरे देश में बहुत ही अनाज, खेती बाड़ी बहुत होगी, भरपूरी से होगी। लेकिन जो पतली गायें हैं और मोटी गायों ने उनको खा लिया है, वो पतली गायें हैं 7 ऐसे वर्ष जिनमें अकाल पड़ेगा तेरे देश में। हालेलुया। हालेलुया। 7 मोटी गायें हैं और 7 जो पतली गायें हैं, उसका मतलब है कि 7 वर्ष तेरे देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। और राजा को जब स्वप्न समझ में आया तो कहा देख, निश्चय यहोवा तेरे संग है। ऐसा कर, जब तूने इतना बता ही दिया है तो मुझे उपाय भी बता कि मैं कैसे अकाल से अपने देश को, अपनी प्रजा को बचा सकूं। हालेलुया। यूसुफ ने उपाय बताया। फिर से राजा ने उसको और सब कुछ, राज्य का सारा सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। इस यूसुफ की कहानी से ये पता चलता है कि उसकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसे फंसाया गया था और उसने अपराध नहीं किया था, लेकिन उसे फंसाया गया था। लेकिन उसका परमेश्वर उसकी ईमानदारी और वफादारी से प्रसन्न था। हालेलुया। भाई बहन, एक और बात बता दूं कि शैतान हमेशा उसके जीवन में इतना परीक्षा क्यों लेकर आया। आपके जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर शैतान आता है। इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, सोशल मीडिया की आवाजें हैं, दूसरी दुनिया की अभिलाषाओं की, जो बुरी अभिलाषाओं की आवाजें हैं, दूसरी चीजों की जिन्हें हम देखते हैं, वो गंदी चीजें, वो गंदे लोग जिनके साथ हम बैठते हैं, उनकी आवाजें हैं। और बहुत सारी आवाजें हमें इनकरेज करती हैं, हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम पाप करें। भाई बहनों, ये टेम्पटेशन, ये परीक्षा इसलिए आ रही है ताकि आपके अंदर परमेश्वर का खजाना छिपा हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे जवान ये बात को बोलते हैं, मेरे अंदर गंदे विचार आते रहते हैं, मैं गंदी बातें सोचता रहता हूं, मैं जितना भी सोचूं कि ना सोचूं, लेकिन फिर भी मेरी सोच में आते रहते हैं। भाई बहनों, आपको एक चीज करने की जरूरत है, अपने आप को एक ऐसे काम में लगाने की जरूरत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप अपने आसपास देखें, आपके पास देखें कि कौन सा काम है ऐसा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पड़ा हुआ है, उसको उठा लें, उसको कंप्लीट करने के लिए मन लगाएं। और उस दिन, जिस दिन आप बाइबल पढ़े, 2 घंटे बाइबल पढ़े, और बाइबल पढ़ने के द्वारा कोशिश करें कि एक दिन भी आपके अंदर गंदे विचार ना आए। हालेलुया। और इन दिनों को काउंट करें। भाई बहनों, जैसे गंदे विचार आने वाली एक आदत होती है, जिससे हमारे अंदर गंदे विचार आ ही जाते हैं, गंदी बातें हमारे अंदर आती है ताकि हम पाप कर दें, क्योंकि ये हमारी आदतों में बस गए हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि उन चीजों को सोचे, इसलिए वो आ रही है। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, गंदे विचार ना आना भी एक आदत है। हालेलुया। आप अपनी आदत
आप अपनी आदत में कुछ नई आदतों को लेकर आए और उन नई आदतों को अपनाएं, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट काम, जैसे कि बाइबल पढ़ना, जैसे कि एक वो दिन जिसे आप काउंट करते हैं, गिनते हैं कि इस दिन मेरे मन में कोई गंदे विचार नहीं आएंगे और मैं नहीं आने दूंगा, और उसको काउंट करते जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर की आराधना करें। आपकी जल्दी ही आदत बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। हालेलुया। आपके मन में वही चीजें आएंगी जिनमें आप व्यस्त हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने मन को शैतान के लिए खुला छोड़ेंगे, आराम देंगे, आप उसे तैयार करेंगे कि आओ विचार, बुरे विचार, गंदे विचार आओ मेरे अंदर, मुझे नष्ट करो, उतना ही आपका रूप कुरूप हो जाएगा। आप सुंदर नहीं रहेंगे, आपके अंदर से ईमानदारी चली जाएगी, आपके अंदर से लोगों के प्रति जो संपर्क है उससे दूर भागने लगेंगे, टूटने लगेंगे, क्योंकि आप उन विचारों में खोए हुए हैं। ये गंदे विचार बहुत नुकसान करते हैं, हमारे फैमिली लाइफ को भी नुकसान करते हैं, हमारे जो बिजनेस में जो रिलेशन है वो उन सबको भी नाश करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सेपरेट करने लगते हैं। लेकिन यूसुफ के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी। यूसुफ के पास एक ही वजह थी, उसे मेहनत करना है, उसे ईमानदार रहना है और उस काम को अच्छी रीति से करना है, ताकि परमेश्वर की नजर में वो काम सही रहे। तो परमेश्वर ने भी उसको उठाया और सफलता दी। भाई बहनों, आपके भी जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर के प्लान हैं, लेकिन हम अपने मन को परमेश्वर के लिए नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान व्यक्ति के पास ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री पोतीफर की पत्नी की तरह अगर आ जाए, या ऐसे विचार भी आ जाए, तो वो कभी भी यूसुफ जैसा नहीं बन सकता। भाई बहनों, यूसुफ वो व्यक्ति है जिसके वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने उसके अंदर बीज रखा था, यीशु मसीह का। हालेलुया। समझ लीजिए जितने भी वंश आगे बढ़े वो सारे यूसुफ के अंदर में थे। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया। अगर शैतान उसको नष्ट कर देता तो आज हम और आप छुड़ाए नहीं जाते। हालेलुया। इसलिए शैतान उससे नफरत करता था, शैतान उससे जलन रखता था, उसकी दृष्टि उसके ऊपर थी कि कैसे यूसुफ को गिराया जाए, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए संग था, जिसके साथ परमेश्वर होता है उसे शैतान जल्दी नोटिस करता है। भाई बहनों, आपके ऊपर अगर शैतान ज्यादा आक्रमण कर रहा है तो समझ जाइए कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप एक महान उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, आप इस दुनिया में एक महान उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए शैतान उस उद्देश्य को पूरा करने से आपको रोकेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, अगर आप हमारे ऐसे वीडियो रोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे, जिन लोगों के अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, बुरी चीजें आ रही हैं और वो परमेश्वर के मार्ग में सही से नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, तू महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मुझे नहीं पता वो कौन सी परिस्थितियों में चल रहे हैं परमेश्वर पिता, लेकिन वे प्रभु कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं परमेश्वर पिता आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु। जो वे ऐसा करने के द्वारा अपने स्वास्थ्य को खो रहे हैं और शरीर में नई नई बीमारियां भी आ रही हैं प्रभु, और प्रभु तेरे मार्ग से भटक रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान जो गड़बड़ी की चीजें उनके अंदर दे रहा है ताकि वे यूसुफ के जैसे ना बन सके, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हर एक शैतान की युक्ति जो उनके जीवन में चल रही है, हर एक शैतान के बंधन जो उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, हर एक प्रकार की शक्ति सामर्थ को जो शैतान की ओर से है उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से उनको छुए, पवित्र करे परमेश्वर, शुद्ध करे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में पवित्रता है, उनके विवेक शुद्ध होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर ज्योति आने पाए पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक विचारों पर जय पाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप अपनी सामर्थ्य को उन्हें प्रदान करें ताकि वे शैतान की युक्तियों को हरा सकें और जय को हासिल कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।